अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने YouTube चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद आप सबको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको मेरे चैनल का मकसद पसंद आए और मेरे चैनल में मौजूद वीडियोस भी आपको अच्छी लगें तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर, वॉच, कमेंट और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप आसानी से वॉच कर सकें। हम अपनी आज की वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में मौजूद लेआउट टैब की प्रैक्टिस करेंगे। पेज सेटअप ग्रुप और सेक्शन में हम जो कमांड्स करेंगे उनमें से हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने मार्जिन्स अगर अप्लाई करने हैं तो मार्जिन्स क्या हैं। मार्जिन्स हम पेज के चारों तरफ टेक्स्ट के जो पास एक स्पेस होती है या जो गैप होता है हम उसको बोलते हैं और वो मार्जिन्स हम कम भी कर सकते हैं, हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम मार्जिन्स पे क्लिक करने के बाद ये भी देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन्स कितने सेट होते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि हम अपने पेज का लेआउट किस तरह का रखना चाहते हैं। क्या हमारा पेज वर्टिकल फॉर्म में होना चाहिए या हमारा पेज हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होना चाहिए, तो ये हम अपनी चॉइस के मुताबिक या रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट करते हैं। पेज का साइज़ क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट और पेज का साइज़ हम कितना कर सकते हैं। क्या पेज का साइज़ हम खुद से भी चेंज कर सकते हैं या उसमें अगर जो साइज़ बने होते हैं हमने वो अप्लाई करने हैं, ये सब हम साइज़ पे क्लिक करने से देखेंगे। कॉलम्स में हम अपना टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉलम्स क्या है। कॉलम्स का मतलब होता है टेक्स्ट को वर्टिकली कुछ इस तरीके से अरेंज करना, जैसे हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कॉलम्स बने हुए हैं या हम मैगजीन्स में देखते हैं जिसमें कुछ कुछ गैप से हमारा टेक्स्ट वर्टिकली फॉर्म में लिखा होता है। तो हम कॉलम्स पे क्लिक करने से ये सीखेंगे। लाइन नंबर्स हम लगाएंगे कि हम अपनी फाइल में जितनी भी लाइंस टाइप कर चुके हैं क्या हम उन लाइंस से पहले नंबरिंग देना चाह रहे हैं, तो फिर हम लाइन नंबर्स की मदद से दे सकते हैं। ब्रेक्स क्या होती हैं और ब्रेक्स की कितनी टाइप्स हैं ये हम अपनी आज की वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा हम हाइफनेशन भी लगाएंगे। हाइफनेशन का मतलब होता है किसी भी वर्ड को स्प्लिट कर देना। जैसे अगर हमने एक पैराग्राफ में कोई एक वर्ड ऐसा लिखा है या एक से ज़्यादा वर्ड्स ऐसे लिखे हैं जो कि स्पेस कम होने की सूरत में पूरे नहीं आ सके उस लाइन पे, तो हम उस वर्ड के आगे एक लाइन देखते हैं जिसको हम हाइफनेशन कहते हैं। तो हम अपनी आज की वीडियो में उसको भी सीखेंगे। हमारी वीडियो आज पेज सेटअप के ग्रुप या सेक्शन से रिलेटेड है, तो इस वजह से जो हम शॉर्टकट कीज़ यूज़ करेंगे उसमें हमने जो मेन शॉर्टकट की यूज़ करनी है वो ऑल्ट के बटन के साथ पी हम यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर हम बाकी लेटर्स को कंबाइन करेंगे। जैसे हमने मार्जिन्स लगाने हैं तो या तो हम मार्जिन्स के बटन पे डायरेक्ट क्लिक कर देंगे माउस मेथड से या फिर ऑल्ट के बटन के साथ पी प्रेस करेंगे और बाद में हम एम को प्रेस कर देंगे तो मार्जिन्स का बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा। ओरिएंटेशन अप्लाई करना है हमने, तो या तो हम ओरिएंटेशन के बटन पे क्लिक करके चूज़ कर लेंगे लैंडस्केप या पोर्ट्रेट या फिर ऑल्ट के बटन के साथ पी प्रेस करेंगे और बाद में फिर हम ओ प्रेस कर लेंगे। और पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स को अगर हम एक्टिवेट करना चाहते हैं जहाँ पे जाके हम फर्दर कुछ और कमांड्स भी देख सकते हैं, तो फिर हमने ऑल्ट के बटन के साथ पी प्रेस करना है और फिर एस और पी प्रेस कर लेना है। यहाँ पे एस और पी का मतलब पेज सेटअप है। अगर हमने कॉलम्स अप्लाई करने हैं तो हम कॉलम्स पे डायरेक्ट क्लिक कर देंगे या फिर ऑल्ट के बटन के साथ पी प्रेस करने के बाद हम जे प्रेस करेंगे। लाइन नंबर्स अप्लाई करने के लिए या तो आप लाइन नंबर्स पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं या फिर ऑल्ट के बटन के साथ पी और फिर एल और एन प्रेस करेंगे। ब्रेक्स की टाइप्स होती हैं जो हम फर्दर देखेंगे कि हमने और कौन सी ब्रेक्स करनी है, लेकिन ब्रेक्स के बटन को एक्टिवेट करने के लिए ऑल्ट के बटन के साथ पी और फिर आपने बी प्रेस करना होता है। और हाइफनेशन क्या है?
हाइफनेशन का मतलब होता है कि अगर हम अपने वर्ड्स को सेपरेट करना चाहते हैं, जैसे अगर हमने एक पैराग्राफ में कुछ वर्ड लिखे हैं, एक वर्ड लिखा है या ज़्यादा वर्ड्स लिखे हैं जो कि उस एक लाइन पे पूरे नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम उस वर्ड के आगे एक डैश का साइन शो करवा देते हैं। हम उसको हाइफनेशन बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि अभी वो वर्ड कंप्लीट नहीं हुआ, अभी वो कंटिन्यू है। तो इसके लिए हम ऑल्ट के बटन के साथ पी और फिर एच प्रेस करेंगे। कुछ और भी शॉर्टकट कीज़ हैं जो हम अपनी आज की वीडियो में करेंगे, जैसे पेज ब्रेक है कि अगर हम एक पेज पे काम कर रहे हैं और उस पेज को ब्रेक करके हम अगले पेज पे जाना चाह रहे हैं, तो हम पेज ब्रेक पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर उसकी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल के बटन के साथ हम वो प्रेस करेंगे। और अगर हमने लाइंस को ब्रेक करवाना है, काम करने के दौरान हम लाइंस को सेपरेट करवाना चाह रहे हैं, तो फिर हम लाइंस को ब्रेक करवाने के लिए टेक्स्ट रैपिंग के बटन पे क्लिक करेंगे या फिर शिफ्ट के बटन के साथ एंटर प्रेस कर देंगे। और अगर हमने कॉलम्स पे ब्रेक देना है, हम एक कॉलम पे काम अगर कर रहे हैं और वहाँ से उस कॉलम को ब्रेक करके हम फ़ौरन से किसी और या दूसरे कॉलम पे काम करना चाह रहे हैं, उसको इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर कंट्रोल के बटन के साथ शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे, या फिर आप कॉलम ब्रेक पे क्लिक भी कर सकते हैं। और ये सारी की सारी कमांड्स हमें ब्रेक्स के बटन पे क्लिक करने से मिलती हैं। तो हम अपनी आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी फ़ाइल पे जो एक सैम्पल फ़ाइल मैंने पहले से बना के रखी हुई है, हम अपनी फ़ाइल पे पेज सेटअप के सेक्शन या ग्रुप को 1 बाय 1 देखते हैं कि इसमें जो भी कमांड्स मौजूद हैं। जैसे सबसे पहले देखें, आपको नज़र आ रहा है इसमें मार्जिन्स यानी कि गैप सेट करना। पेज को जूम आउट करके देखते हैं हम, तो हमें इजीली शो हो जाएगा कि हमारे पेज के चारों तरफ मार्जिन्स यानी कि गैप है। ये देखें कि हमारे इस पेज के चारों तरफ मार्जिन्स यानी कि गैप है। अब ये गैप कितना है, हम इसको देखने के लिए जब मार्जिन्स पे क्लिक करते हैं या फिर आप शॉर्टकट की है ऑल्ट के बटन के साथ पी, आप वो प्रेस करेंगे तो देखें आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आता है एम। तो आप कीबोर्ड से एम प्रेस कर दें तो मार्जिन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। या फिर आप मार्जिन्स के बटन पे जब क्लिक करते हैं तो आपको मार्जिन्स से रिलेटेड फर्दर डिटेल्स शो हो रही हैं, जिसमें आपको नॉर्मल नज़र आ रहा है लिखा हुआ। अब ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब होता है कि टॉप, बॉटम, राइट और लेफ़्ट, ये चारों तरफ से जो गैप है वो 1 इंच का हो। बाय डिफ़ॉल्ट यही रहना चाहिए, लेकिन अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, जैसे अगर आपने कम गैप रखना है तो आप नैरो को यूज़ कर सकते हैं। आप नैरो पे क्लिक करें तो ये देखें गैप कम हो गया। अब जब हम अपने पेज को जूम इन करके देखते हैं तो देखें अब ये गैप कम है, पहले से कम है। अब 1 इंच की बजाय ये हाफ हो गया तकरीबन। और जब आप मार्जिन्स पे क्लिक करते हैं तो देखें ये जो पहले से बने हुए पॉइंट्स हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या आप ख़ुद से भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपने कस्टम मार्जिन्स में जाना होता है। वहाँ पे जाने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे टॉप से और बॉटम से टेक्स्ट का इतना ही गैप चाहिए, लेकिन लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से मैं चाह रही हूँ कि 1 इंच का गैप हो। तो फिर हम लेफ़्ट के आगे जो हमें बॉक्स शो हो रहा है वहाँ पे जाके हम डायरेक्ट 1 भी टाइप कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप पॉइंट्स को बदल सकते हैं। जैसे राइट के आगे आपको जो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं वो पॉइंट्स आप बढ़ा भी सकते हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि पेज के टॉप और पेज के बॉटम पे गैप कम है, यानी ½ इंच, और लेफ़्ट और राइट साइड पे 1 इंच का है। तो नीचे देखें आपको प्रीव्यू में सैम्पल भी शो हो रहा है। इस सैम्पल का मतलब होता है कि आपका पेज आपको इस तरह का लगेगा। अब हम इसको ओके करके देखते हैं। जब हम इसको ओके करेंगे तो ये चेंजेस हमें शो हो जाएंगी। साथ ही देखें अप्लाई टू में दिस सेक्शन आपको नज़र आ रहा है। आपने दिस सेक्शन की बजाय चूज़ कर लेना है होल डॉक्यूमेंट, यानी ये इफ़ेक्ट आपकी पूरी फाइल पे हो। तो पूरी फाइल पे अप्लाई कराने के लिए आप इसको ओके करें। तो अब देखें कि आपको जो पेज का राइट वाला और लेफ़्ट वाला एरिया जो है वो आपको ज़्यादा गैप के साथ शो हो रहा है। तो मार्जिन्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग
यही वाली बेटर होती है 1 इंच वाली, क्योंकि जब इससे पेज प्रिंट आउट होगा तो चारों तरफ आपको मार्जिन्स नॉर्मल मिलेंगे 1 इंच के। लेकिन अभी जो मैंने आपके सामने चेंजेस की हैं तो हम उन चेंजेस को जब दोबारा से चेक करते हैं मार्जिन्स पे क्लिक करके, तो देखें गौर से आपको नज़र आ रहा है कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन का मतलब होता है कि वो चेंजेस मैंने खुद की हैं। जब आप इसमें पहले से बने हुए मार्जिन्स के बटन को यूज़ करते हैं तो वो आपका कस्टम वाला मार्जिन नहीं होता। कस्टम मार्जिन का मतलब है आपने जो चेंजेस की खुद से वो। अब अगर मैं नॉर्मल पे क्लिक करती हूँ तो मार्जिन्स पे क्लिक करने के बाद देखें आपको नॉर्मल वाला बटन शो हो रहा है एक्टिवेट। तो इस तरह मार्जिन्स आपने अपनी चॉइस के मुताबिक सेट करने होते हैं। मार्जिन्स के साथ ही आपको नज़र आ रहा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है आपके पेज का लेआउट, कितना लेआउट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो जूम आउट करके देखते हैं हम, तो हमें इस वक्त अपना पेज शो हो रहा है वर्टिकल फॉर्म में। ये जो वर्टिकल फॉर्म वाला पेज होता है हम उसको पोर्ट्रेट पेज बोलते हैं, और नॉर्मली या बाय डिफ़ॉल्ट पेज उसी पे सेट होता है। तो अगर आपने ओरिएंटेशन चेंज करना है, जैसे आपको पेज वर्टिकल फॉर्म में नहीं चाहिए, आपको पेज हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चाहिए, तो आप ओरिएंटेशन पे क्लिक करने के बाद चूज़ कर लेते हैं लैंडस्केप। तो इससे हमारा जो पेज है वो लैंडस्केप के तौर पे आपको शो हो रहा है। तो इसमें देखिए आपका पेज पूरा का पूरा, यानी कि फ़ाइल में मौजूद पेजेस पे अफेक्ट नहीं हो रहा, एक पेज पे हो रहा है। अगर कभी इस तरह हो तो फिर आपने अपने पेज सेटअप के बॉक्स में जाना है, आपने ऑल्ट के बटन के साथ पी प्रेस करना है और फिर उसके बाद आपने एस और पी प्रेस कर देना है, तो आपको पेज सेटअप शो हो रहा है। इसमें देखिए आपको नज़र आ रहा है अप्लाई टू दिस सेक्शन, जिसका मतलब होता है कि ये चेंजेस आपको एक ही पेज पे शो होनी चाहिए। तो जैसे पोर्ट्रेट अगर आप चूज़ करते हैं या लैंडस्केप चूज़ करते हैं तो आपने यहाँ से हमेशा चूज़ करना है हॉल डॉक्यूमेंट। अगर आप ये सारी चेंजेस अपनी फ़ाइल में मौजूद हर एक पेज पे देना चाहते हैं, तो अगर आपने एक पे देना तो फिर आप दिस सेक्शन को यूज़ करते हैं। तो मुझे फ़ाइल में मौजूद सारे पेजेस पे ये चेंजेस देनी है, तो मैं हॉल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके इसको ओके कर देती हूँ। तो इस तरीके से ये देखें आपको इफेक्ट सारी की सारी फाइल में शो हो रहा है, यानी कि सारे के सारे पेजेस पे ये इफेक्ट आपको शो हो रहा है। तो अभी मुझे फ़िलहाल अपना पेज या फाइल में मौजूद पेजेस पोर्ट्रेट पे रखने हैं, इसी वजह से मैं ओरिएंटेशन को यूज़ करूँगी, या फिर मैं ऑल्ट के बटन के साथ पी प्रेस करती हूँ और ओ प्रेस कर लेती हूँ, तो ओरिएंटेशन एक्टिवेट हो जाता है। उसमें से आपको पोर्ट्रेट नज़र आ रहा है, लैंडस्केप नज़र आ रहा है, तो कीबोर्ड से अगर आप डाउन एरो प्रेस करें और एंटर कर दें तो आपके पेजेस लैंडस्केप पे सेट हो जाते हैं। लेकिन आपने अपने पेजेस को पोर्ट्रेट पे रखना है तो फिर आप अप एरो प्रेस करें कीबोर्ड पर मौजूद, और अप एरो प्रेस करने के बाद आप एंटर का बटन प्रेस कर दें तो ये इफेक्ट आपको शो हो जाएगा। अब इसमें फिर वही अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप दोबारा से ऑल्ट के बटन के साथ पी प्रेस करें और फिर एस पी प्रेस करने के बाद ये आपको जो शो होता है पेज सेटअप, इसमें से आपने चूज़ कर लेना है लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, और आपने चूज़ करना है हॉल डॉक्यूमेंट। तो इस तरह ये चेंजेस आपको अपनी पूरी फाइल में शो हो जाते हैं। साथ ही आपको पेज सेटअप के सेक्शन में नज़र आता है साइज़। तो साइज़ नॉर्मली वैसे जो ज़्यादा ऑफिस वर्क के दौरान इस्तेमाल होता है हमारे पेज का साइज़ फुल लेटर साइज़ होता है या A4 होता है। आप चाहें तो लीगल पेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो अपनी फ़ाइल को जूम इन करते हैं ताकि हम एक ही पेज के ऊपर देखें पहले इसको। तो ये पेज सेटअप के सेक्शन में देखें साइज़, इसके ऊपर क्लिक करें या ऑल्ट के बटन के साथ पी प्रेस कर लें और साइज़ के लिए देखें एस और जी प्रेस करें तो साइज़ आपको शो हो जाता है। जैसे ही आपको साइज़ शो हो रहा है तो देखें आपको नज़र आ रहा है लेटर और साथ आपको नज़र आ रहा है A4। अब लेटर में देखिए आपको नज़र आ रहा है 8.5 by 11। अब 8.5 by 11 इसका मतलब ये कि जिसमें जो पहले वाला है 8.5 इसका मतलब है हमारे पेज की विड्थ, और 8.5 और साथ आपको मल्टीप्लाई शो हो रहा है, साथ आपको 11 नज़र आ रहा है। जो 8.5 है वो हमारे पेज की विड्थ है और 11 जो है वो हमारे पेज की हाइट है, और जो इसका मेजरमेंट यूनिट है वो इंचेस में है, यानी 8.5 by 11 इंचेस।
तो ये हमारा नॉर्मल पेज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज़ पेज होता है। हम अपने प्रिंटर के अंदर यही वाला पेज डालेंगे जो हमने यहाँ पे सेटिंग की है। अगर हमने यहाँ पे सेटिंग की है लेटर पेज की, तो आपके प्रिंटर के अंदर भी लेटर पेज ही होना चाहिए। एक तो ये पेज बहुत इस्तेमाल होता है, दूसरा ये देखें आपको नज़र आ रहा है A4 में और लेटर में थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें लेटर में 11 इंच हाइट होती है, तो इसमें 11 पॉइंट समथिंग 11.69, और सिमिलरली ये जो विड्थ है वो भी थोड़ी सी चेंज होती है। अगर आपको और पेजेस चाहिए आप उनके ऊपर क्लिक करके, तो पेजेस आप यहाँ से देखें पेपर साइज़ है, यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। कस्टम साइज़ का मतलब होता है अगर आपने खुद से अपने पेज का साइज़ चेंज करना है तो आप कस्टम साइज़ की मदद से, यहाँ देखें विड्थ आप 8.5 की बजाय कुछ भी रख लें, जैसे 9.5 रख लें, लेकिन मोस्टली यूज़ होता है हमारे पेज का साइज़ जो पहले से सेट होता है, यानी कि साइज़ लेटर या फिर A4। तो साइज़ अगर हम यहाँ से जैसे ले लेते हैं A4 साइज़ ले लेते हैं, तो A4 के हिसाब से हमारे पेज के ऊपर इफेक्ट आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया A4 के हिसाब से आया, और अगर मैं साइज़ यहाँ पे ले लेती हूँ लेटर, तो लेटर के हिसाब से मेरे पेज पे इफेक्ट आएगा। तो जिस तरह का साइज़ चूज़ करेंगे आपका पेज ऑटोमेटिकली वैसे ही हो जाएगा। साथ ही हमें शो हो रहा है कॉलम्स। तो कॉलम्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉलम्स का मतलब होता है टेक्स्ट को वर्टिकली फॉर्म में अरेंज कर देना, गैप से, जैसे कि न्यूज़पेपर के कॉलम्स होते हैं बिल्कुल वैसे। तो कॉलम्स पे आप क्लिक करें। जब कॉलम्स पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए आपको नज़र आ रहा है 2 कॉलम्स आपने बनाने हैं या आपने 3 बनाने हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे 2 ले लें तो 2 कॉलम्स आपको शो हो जाते हैं। कॉलम्स अगर आपने ख़त्म करने हैं तो आप 1 पे क्लिक कर दें, कॉलम पहले की तरह हो जाता है। या इसकी शॉर्टकट की होती है, आप ऑल्ट के बटन के साथ P प्रेस कर लें और कॉलम्स के लिए आपने J प्रेस कर लेना, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कॉलम का कोई भी स्टाइल। जैसे अब मैं ये राइट वाला ले लेती हूँ, इस तरह मेरा कॉलम उसी स्टाइल में आ जाता है। तो ख़त्म करने के लिए आप इसको 1 के तौर पे भी रख सकते हैं। साथ ही आपको नज़र आता है ब्रेक्स। अब ब्रेक्स में हम क्या कर सकते हैं, हम अगर अपने पेज की ब्रेक लेना चाहें हम वो भी ले सकते हैं। अगर हम चाहें तो अपने कॉलम की ब्रेक लेना चाहें हम वो भी ले सकते हैं। तो पहले मैं अपने पेज पे मौजूद टेक्स्ट को कॉलम्स में डिवाइड कर देती हूँ। जैसे इस वक्त मैंने अपनी फाइल में 2 कॉलम्स जो हैं वो अपने इस पेज पे लगाए हुए हैं। तो अब अगर मैं ब्रेक लेना चाह रही हूँ, जैसे कि मुझे काम करने के दौरान इस वाले कॉलम से मुझे ब्रेक लेनी है, तो एक तो ये तरीका होता है कि जब आप प्रैक्टिस ये टाइप कर रहे होते हैं तो जब स्पेस ख़त्म होती है तो आपका काम ऑटोमेटिकली अगले वाले कॉलम में चला जाता है। लेकिन अगर आपने मैनुअली इसको लेना है, आप फ़ौरन से अपने एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाना चाह रहे हैं, जैसे कि ये कॉलम है तो मैं इस कॉलम को यहाँ से ब्रेक करवा के अगले कॉलम में जाना चाह रही हूँ, तो फिर ब्रेक्स पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें आपको नज़र आता है कॉलम, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। जब आप यहाँ से कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखें आप ऑटोमेटिकली अगले वाले कॉलम में चले गए। पहले आप पिछले वाले कॉलम में थे, लेकिन जब मैंने ब्रेक ली, ब्रेक के लिए ब्रेक पे क्लिक करने के बाद आपने कॉलम की ब्रेक ली, तो आप ऑटोमेटिकली अगले वाले कॉलम में जो है वो चले गए। या फिर ब्रेक की शॉर्टकट की होती है, आप कंट्रोल के बटन के साथ शिफ्ट और एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। तो अब देखें अब मैंने वो प्रेस किया तो फिर मैं अगले वाले कॉलम में चले गई हूँ, यानी जो पिछला वाला कॉलम जिस पे मैं काम कर रही थी वहाँ से मैंने ब्रेक ली और मैं नेक्स्ट वाले कॉलम में चले गई। तो कॉलम्स की ब्रेक्स के अलावा आप पेज की भी ब्रेक्स ले सकते हैं। जैसे अगर आप काम कर रहे हैं पेजेस पे डिफरेंट, तो मुझे अब जैसे मेरा ये पेज नंबर 4 है, मुझे यहाँ पे जाने के बाद तो अपने इस पेज पे ब्रेक लेनी है। जैसे ये मेरा पेज है तो जिस पे मैंने क्लिक किया हुआ है वो वाला पेज भी रहे और जहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है वहाँ से मुझे पेज ब्रेक मिल जाए। तो आप ब्रेक पे क्लिक करने के बाद पेज पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के बटन के साथ आप एंटर प्रेस कर लें। तो इससे क्या होता है कि आपने जहाँ पे क्लिक किया होता है आपका काम जहाँ पे क्लिक किया था वो पिछले वाले पेज पे रहा, और जहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ था उससे ऊपर वाला काम आपके पिछले पेज पे रहता है। लेकिन जहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ था उसके बाद वाला काम जो है वो जैसे मैंने पेज ब्रेक लिया वहाँ पे आ जाता है।
यानी आपका जो पेज है पीछे वाला जहाँ आपने क्लिक किया होता है वो उधर ही रहता है, लेकिन जहाँ पे आपकी जो कर्सर की पोजीशन होती है वो वहाँ से पेज को ब्रेक कर देता है। जैसे मैं कंट्रोल के बटन के साथ जी प्रेस करती हूँ और ये मैं आपको दोबारा सेव करके दिखाती हूँ कि मैंने अपने इस पेज में यहाँ इस वाले पैराग्राफ के अंदर क्लिक किया और हम अपने पेज को जूम इन कर लेते हैं। जैसे देखें ये, तो अब मुझे यहाँ से अपने पेज को ब्रेक करवाना है। तो कर्सर देखें मेरा एम के बाद है, तो जब मैं कंट्रोल के बटन के साथ एंटर प्रेस करती हूँ तो जहाँ पे मेरा कर्सर था वो से जो पहले वाला काम था उसी पेज पे रहा और वहाँ पे मुझे पेज ब्रेक मिली और अगला काम मेरा अगले वाले पेज में आ गया। तो ये मेरे पेज की ब्रेक है। और अगर आप लाइन ब्रेक पे काम करना चाह रहे हैं तो लाइन ब्रेक को आप शॉर्टकट की से यानी शिफ्ट के बटन के साथ एंटर प्रेस करते हुए भी कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ से लाइन को ब्रेक करवाना है तो ये आप ब्रेक्स पे क्लिक करने के बाद ये जो लाइन ब्रेक है इसके लिए हम टेक्स्ट रैपिंग यूज़ करते हैं, आप उसके पे क्लिक करें तो यहाँ से आपको ब्रेक मिल जाती है। और आप इसी तरीके से शिफ्ट के बटन के साथ एंटर प्रेस करते हैं तो तब भी आपका कर्सर लाइन को ब्रेक कर देता है। यानी पहले मेरा कर्सर यहाँ था, ये साइड बार से जो डॉट है उसके बाद में था, मुझे यहाँ पे लाइन ब्रेक चाहिए थी तो मैंने शिफ्ट के बटन के साथ एंटर प्रेस कर दिया। या फिर मैंने इसके लिए क्या किया कि दूसरा तरीका ये कि आप ब्रेक्स पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट रैपिंग को चूज़ करेंगे तो तब भी आपको लाइन ब्रेक मिल जाएगी। आगे देखें, यहाँ पे आपको शो होता है लाइन नंबर। आप अपनी फ़ाइल में मौजूद हर लाइन से पहले नंबरिंग शो करवाना चाह रहे हैं, आप लाइन नंबर्स पे क्लिक करें और ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ये पहले वाली इसकी ऑप्शन है कंटिन्यूस, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये जो कंटिन्यूसली जितनी भी आपने लाइंस दी हुई हैं अपनी फ़ाइल में तो वहाँ पे देखिए आपको ये लाइंस जो मिल जाती हैं, लाइंस के नंबर्स मिल जाते हैं। और एक हमारी ऑप्शन होती है हाइफिनेशन की, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वर्ड आपका एक पैराग्राफ के अंदर पूरा फिट नहीं आ रहा, स्पेस नहीं है, तो वो उसके बाद में आपको एक साइन बना हुआ नज़र आता है, हम उसको हाइफिनेशन बोलते हैं। तो हम वो भी करके देखते हैं। जैसे ये मेरी फ़ाइल में किया हुआ काम है जिसमें मुझे हाइफिनेशन अप्लाई करना है, तो आप ऑल्ट के बटन के साथ पी प्रेस करें और एच प्रेस कर दें तो हाइफिनेशन आ जाता है। इसमें से आपने ऑटोमेटिक करना है तो आप यू प्रेस कर दें, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देती हूँ तो ये देखें गौर से कि ये हाइफिनेशन है, यानी कि ओ के बाद आपको एक लाइन शो हो रही है। जब मैं हाइफिनेशन इसमें से ख़त्म करती हूँ तो ये देखें वो जो लाइन होती है वो चली जाती है और वर्ड आपको पूरी एक ही जगह पे शो हो रहा होता है। जैसे मैं इस पर हाइफिनेशन देती हूँ ये ऑटोमेटिक, तो ये देखें PRO, क्योंकि आगे इतनी स्पेस नहीं थी तो इसी वजह से लाइन यहाँ पे आपको शो हो रही है। देखें PRO के बाद लाइन है। और अगर मैं हाइफिनेशन नहीं देना चाह रही तो इसको नन करते हैं हम, तो ये देखें PRODUCED प्रोड्यूस्ड नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। तो ये हमारा हाइफिनेशन है। आप बाय डिफ़ॉल्ट तो इसको नहीं देखते, ये ऑन नहीं होता, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हाइफिनेशन को ऑन भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पेज सेटअप से रिलेटेड सारा सेक्शन था। इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी कमांड की समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।